मंदिर के पास गिरी दीवार, 2 लोगों की गई जान, कई घायल। सावन में जोरदार बारिश के बाद अब सितंबर यानी भादो में भी बारिश कहर बरपा रही है। एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में बारिश बाढ़ से लोग बेहाल हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में हो रही जोरदार बारिश जानलेवा बन गई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के 4 नंबर गेट के पास बनी एक दीवार जोरदार बारिश के बाद गिर गई, जिसमें कई लोग दब गए। इनमें से 2 की जान चली गई, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराजवाड़ा स्कूल के पास जो बाउंड्री वॉल थी, उसमें से कुछ हिस्सा पानी के तेज़ बहाव के कारण कट करके गिरा है और उसके अंदर 4 लोग दबे थे, घायल हुए थे, जिनको जिला अस्पताल में लाया गया। यहाँ पर एक महिला एक पुरुष की मृत्यु हुई है और 2 लोग, एक बच्ची है और एक और महिला है, उनको इंदौर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर के पास महाराजा बड़ा स्कूल, जिसको हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर विकसित किया जा रहा है, उसकी दीवार गिरी थी, जिसके बाद 2 लोगों की जान चली गई। इधर हादसे के बाद सीएम मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। खास तौर पर इंदौर, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर और सागर में जोरदार बारिश की संभावनाओं के बीच लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर है हिमाचल से, जहां अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी और अब संघर्ष समिति का प्रदर्शन होगा और ये भी पहले से ही चेतावनी दे दी गई है कि अगर 5 अक्टूबर तक फैसला नहीं आता है तो जेल भरो आंदोलन होगा। तो तस्वीरें आप लगातार वहां से प्रदर्शन की देख पा रहे हैं और अब संघर्ष समिति ने प्रदर्शन का ऐलान किया है और संजौली मस्जिद विवाद को लेकर जाहिर तौर पर कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। अब जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दे दी गई है कि 5 अक्टूबर तक अगर फैसला नहीं आता है तो जेल भरो आंदोलन होगा और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बीते कई दिनों से ये विवाद बढ़ता जा रहा है। महीनों गुजर गए हैं लेकिन अभी तक ये नहीं सुलझा। संजौली के अवैध मस्जिद का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। 1 साल पहले शुरू हुआ यह विवाद कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद हिंदू संगठनों और आम लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और इस विवाद की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं कुछ नेता, जिन्हें अपनी सियासत चमकानी है। सवाल यह है कि आखिर क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है और क्यों सियासत हो रही है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। संजौली में विवाद जारी, शिमला पर 2 दिन भारी। सुलग रहा संजौली, दांव पर शिमला की शांति। हिमाचल में संजौली मस्जिद विवाद ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। महीनों गुजर गए लेकिन अभी तक संजौली मस्जिद विवाद सुलझ नहीं सका है, जिसे लेकर हिमाचल के लोग अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। शिमला के लोग लगातार अवैध मस्जिद तोड़ने की मांग कर रहे हैं। बोलो भारत माता की। हालांकि अंदर ही अंदर मस्जिद विवाद पर लोगों के पल रहे गुस्से की खबर हिमाचल सरकार को भी है, जिसे देखते हुए कहा जा रहा है कि हिमाचल सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि हिमाचल सरकार जानबूझकर जन भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है और वो हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद के और भड़कने का इंतजार कर रही है। हम राजनीतिक स्तर पर इस पर कोई फैसला नहीं कर रहे, लेकिन समाज इस बात को लेकर के नाराज है, आक्रोश रोष है। इसके साथ अब जनभावनाएं जुड़ गई हैं। जनभावनाओं के अनुरूप
जिस पर फैसला लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। अगर लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा तो फिर 7,000 जो चिन्हित है फिर उसका क्या करेंगे? इसलिए PIL हम डालेंगे इंशाल्लाह, हिमाचल हाईकोर्ट में डालेंगे और ये जानेंगे कि भाई बाकी जगह जो डिमार्केशन किया हुआ है उन्होंने, उस पर क्यों नहीं आपकी नजर, उसी मस्जिद पे क्यों नजर देती? हैरानी यह है कि एक तरफ जहां वक्फ बोर्ड और मस्जिद निर्माण कमेटी खुद संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को तोड़ना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ AIMIM जैसे राजनीतिक दल इस विवाद में कूदकर अपनी राजनीति चमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड और मस्जिद निर्माण कमेटी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो शिमला में मस्जिद विवाद में किसी भड़काऊ नेता को नफरत की खाई बढ़ाने की इजाजत नहीं देगी। हम नहीं चाहते हैं कि इस शहर के अंदर चंद लोग बाहर से आकर इस शहर का माहौल खराब करें। बहरहाल इसमें शक नहीं है कि संजौली में मस्जिद विवाद की आग को भड़काकर सियासी रोटी सेकने की डबल कोशिश हो रही है। एक तरफ सुक्खू मूक दर्शक बनकर सियासी समीकरण सेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ AIMIM अध्यक्ष ओवैसी के इशारे पर जमई जैसे नेता शिमला की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में शिमला में एक बार फिर घमासान की स्थिति बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि शायद सुक्खू सरकार इसी इंतजार में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के नारायणा विहार में ताबड़तोड़ फायरिंग, कार शोरूम पर बदमाशों ने की फायरिंग, गोलियों और गाड़ियों और फर्नीचर को निशाना बनाया गया। कार शोरूम के मालिक से रंगदारी वसूलने के लिए बदमाशों ने किया हमला, 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। फायरिंग करने के बाद 3 शूटर मौके से फरार। बदमाशों ने शोरूम में एक पर्ची फेंक कर भाग निकली, इसमें लिखा था भाऊ गैंग सिंस 2020 लिखा मिला। सीसीटीवी कैमरे से शूटर्स की पहचान की जा रही है। कुशीनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। व्हील चेयर पर हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे दोनों बदमाश। यूपी के सीतापुर में सपा नेता के गुंडागर्दी, पैमाइश करने पहुंची तहसील की टीम पर करवाया हमला। हमले में जेसीबी चालक घायल हुआ। बहराइच में पुलिस ने आरोपियों की निकाली बारात। 66 आरोपियों को एक साथ बस से कोर्ट के लिए रवाना किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने वाली दीवार गिरी, मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत, करीब 10 लोग घायल, इलाज जारी। यूपी